टान पे है साहब, वहाँ से कम एक आधा जरीब रह गया गांव कटने में, आधा तकिया कट चुका है और गांव परेशान है। लमसम 3000 की आबादी है, 3000 की आबादी है ऐसा समझो। और कोई ज़मीन ऐसी ग्राम समाज के आसपास में नहीं जहाँ पे हम गांव बसा सकें। और कोई लेखपाल वगैरह से चला ना? हाँ गए, लेखपाल गए, कानून को गए, सब लोग गए, प्रशासन का आदमी गए, देख ही आए। अब SDM साहब को एक लेटर दे रहे हैं आज हम, ठोकर बंधवाने के लिए, रोक के लिए। अब दिया नहीं? अब दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उसकी। कितने लोग आए यहाँ पे? हाँ कम से 100 आदमी आए। पब्लिक से बहुत क्या समस्या है? जो ठोकर की समस्या है, ठोकर गांव कट रहा, तेज कटान हो रहा है। तेज कटान हो रहा है। हाँ कटान हो रहा। यही समस्या हमारी, गांव कट रहा, धर्मपुर कट रही। कौन सा गांव है आपका? कट रही। धर्मपुर कट रही। हाँ गांव कटा जा रहा है, हमारा गांव कट जाए तो हम कहाँ रहेंगे? ठोकरें बंधवाई जाए, हमारा गांव आबाद हो जाए। नहीं हमारा गांव कट गया तो कहाँ जाएगा? हमारा गांव डूब जाएगा, बेकार हो जाए, मर जाएंगे। और क्या, मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे सब लोग। ज़्यादा तेज हो रहा है, बस ये ज़्यादा परेशानी है। अब हाँ, और पुलिया भी टूटी पड़ी हुई है, निकलने की भी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है कोई, और ज़मीन सब कट चुकी है। तो यहाँ पे कितने लोग आए हैं? यहाँ पे लमसम आ चुके हैं 50 लोग। बहुत कस के उसकी मेरी समस्या ये है कि सुनवाई होना चाहिए बहुत जल्दी जल्दी, क्या समझे, उसी लिए यहाँ आए हुए हैं तहसील में। गांव कौन सा है आपका? धर्मपुर कर रही क्या यही समस्या है कि गांव कटान में लगा, कुछ कहीं जगह मिल जाए तो बढ़िया बात है। अभी हमने बोला था जी, हमारा गंगा गांव जो है कटान पे लगा हुआ है, खेती सारी कट चुकी है और कोई व्यवस्था ठोकर की हमारी बन जाए तो गांव हमारा कटने से बच जाए और कहीं जगह ज़मीन मिल जाए, रहने की व्यवस्था हो जाए, और सबसे बड़ी बात हमारे गांव में ठोकर बन जाए तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। दिक्कत कट रही, धर्मपुर पंज्ञान नगला गांव कट रहा है, बिल्कुल कटार पर है, आधा कब्रिस्तान कट चुका है। गांव बहुत ज़्यादा एक जरीब दूरी पर है, उसमें भी घर कटने के कगार पे हैं। हाँ अब साहब हमको कहीं पर उसकी ठोकरें लगने की प्रक्रिया करी जाए, जो गांव कटने से बच जाए। उन्हें इतना भारी गांव जिसमें आबादी कम से कम 3000 है, ये कहाँ जाके बसेगा? उसके लिए ज़मीन भी नहीं कहीं दिख रही साहब। समस्या ये है कि हमारा गरीब गांव एक कटरी धर्मपुर गंगा के किनारे रहता है। अब जो है करीब 50 कदम गिनती से गांव कटने को रह गया। कब्रिस्तान जो है 1 एकड़ कट चुका है और पेड़ पौधे भी बहुत से गंगा में जा रहे हैं। अब मकानों पे नंबर है। ये गरीब जनता कहाँ जाएगी? शासन तक खबर पहुंचना चाहिए हमारी ये, बिल्कुल। हाँ बस यही है इतना। हमारी समस्या ये है कि गंगा कटान कर रही और ज़मीनें कट चुकी हैं, ज़मीनें कट चुकी, लोन का पैसा जो कहाँ से दिया जाएगा? अब जानों पे आ गई, जानों पे आ गई, ये बात है। कटान गंगा लगी हुई है। हाँ घर कटे जा रहे हैं। इस्लाम जहाँ तक के अब हमारा गांव जो है बहुत खतरे में, इतने समय बिल्कुल करके एक जरीब का फासला मुश्किल से रह गया और लगभग 3/4 तकिया जो है हमारा कट चुका है और पेड़ पौधे कट कट के जा रहे हैं। गांव बहुत गंभीर स्थिति में है और सरकार जो है इतने टाइम कोई भी सुनवाई नहीं कर रही, आई समझ में। और 2 जगह पुलियाँ जो भी दिक्कत वाली हैं, जिससे निकलने की भी घटना, सब तरफ से चारों तरफ से जो है पानी पानी है, निकलने की रास्ता पुलिया की, और वो भी गंभीर तरीके से भरी हुई हैं। अब जरा सी नालियाँ वो भी नवैया से निकल के आ रहे हैं। और अगर मान के चलो ये स्थिति देखते हुए ये इतनी दुर्घटना 12 फुट की लग गई और तकिए के
दीवार के जड़ से बिल्कुल लग जाती है। आप बताइए कि अगर वो एक जरीब का फासला वो भी कट जाए तो एकदम तोवा तिल्ली पड़ जाए। सरकार बिल्कुल मजे में बिल्कुल बैठी हुई है, कोई अधिकारी इस बात की सुनवाई नहीं कर रहा है। लिहाजा अब गांव एक नहीं लगभग 50 गांव इस हमारे करीब में हैं जो पानी की स्थिति में भरे खड़े हुए हैं, और अपना गांव तो बिल्कुल दुर्घटना के निशाने पर खड़ा हुआ है, और बहुत जल्द से जल्द इस चीज़ की सुनवाई की जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर। गाँव कौन सा? कटी धर्मपुर हबीबनगर में जो इस वक्त कटाव किया, यानी गंगा इस तरीके से काट रही है बहुत बेरहमी से, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ नुकसान है। यानी यहाँ तक कि हो सकता है कि हमको ये ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर हमारे जानवर भी जा सकते हैं, हमारे मुर्गी बच्चे जो भी हैं वो जा सकते हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी हो सकता है कि वो किसी वक्त हादसे में आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इस तरीके से वहाँ बाढ़ और धार का लगाव है और इस तरीके से कटाव है कि वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से, और आज तक वहाँ पर जो भी कोई एक छोटा मोटा सा अधिकारी पहुँचा या लेखपाल साहब पहुँचे, हमारे प्रधान ने बहुत खिंचाव किया मौजूदा हालत में, यानी लेकिन कोई भी वहाँ की यानी परवाह नहीं की जा रही है, ना कोई वहाँ की देखभाल है, ना वहाँ कोई ये चाहता है कि यहाँ कुछ हो पाए। हमारे समझ में नहीं आता है कि क्या इसी तरीके से हम लोग बह जाएंगे, चले जाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, क्या होगा? अरे कम से कम कुछ तो ये चाहिए कि हमको सरकार सहारा दे, ताकि हम यानी उनके साथ लग के खुद अपना सहयोग से भी यानी हम भी लगें सरकार के साथ में और उसको कामयाब करें। बस मैं ये कहना चाहूँगा। संवाददाता सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ हिंदुस्तान 24, कैमरामैन दिलसान अली। कटी धर्मपुर नगला पंखियान लमसम 3000। इससे पहले नहीं अब करने जा रहे हैं।